Hello everyone, I welcome you all in the Albatross classes. Today we will discuss about literary devices. I know this is quite difficult for you to learn literary devices, but I will make sure that after the class all the literary devices become so easier for you. So let's start. ओके तो यहाँ हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे सिमिली एंड मेटाफोर. सिमिली और मेटाफोर सबसे कॉमन लिटरेरी डिवाइसेस हैं जो काफ़ी यूज़ होते हैं, बट स्टूडेंट इनमें काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं. नाउ सिमिली सिमिली इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच दैट कंपेयर्स टू अनलाइक थिंग यूजिंग द वर्ड लाइक और एज. सिमिली जहाँ भी यूज़ होगा वहाँ पे आपको ये वर्ड्स दिखेंगे, लाइक और एज. फॉर एग्जाम्पल, हर स्माइल वॉज एज ब्राइट एज द सन. हर स्माइल वॉज एज ब्राइट एज द सन. यहाँ वर्ड दिख रहे हैं हमें, कौन से? एज, लाइक, सच एज. ठीक है, जो एक कंपैरिजन को शो करते हैं, जो शो करते हैं कि यहाँ पर कुछ कंपैरिजन हुआ है, ये डायरेक्टली कंपेयर नहीं हुआ है, हमने एक वर्ड्स यूज़ करा है. जैसे वो इतनी खूबसूरत है जैसे कि चांद. ठीक है, वो इतनी खूबसूरत है जैसे कि सूरज. तो हम वो जैसे कि ये जैसे कि क्या है, ये जैसे कि है हमारी सिमिली. नेक्स्ट मेटाफोर. ए मेटाफोर ऑल्सो कंपेयर्स टू अनलाइक थिंग. दो अलग अलग चीज़ों को कंपेयर करते हैं, बट इट डज सो डायरेक्टली विदाउट यूजिंग लाइक और एज. ठीक है, इसमें कहीं पर भी लाइक या एज ऐसे वर्ड्स का यूज़ नहीं होता है, लेकिन जब आप पोम को पढ़ते हैं तो वो आपको ईजिली पता चल जाता है कि यहाँ पे एक डायरेक्ट कंपैरिजन हुआ है, बट विदाउट द वर्ड सच एज और लाइक. फॉर एग्जाम्पल, टाइम इज़ अ थीफ. तो यहाँ पे टाइम को डायरेक्ट कंपेयर किया गया है कि टाइम क्या है? थीफ है. ठीक है, टाइम इज़ अ थीफ, टाइम एक थीफ है, लेकिन हमने कोई वर्ड यूज़ नहीं करा है. आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू. नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है हमारा पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन को हम हिंदी में बोलते हैं मानवीकरण अलंकार. अब पर्सोनिफिकेशन क्या है? पर्सोनिफिकेशन गिव्स ह्यूमन क्वालिटीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स टू नॉन ह्यूमन एंटिटीज़ और एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स. ठीक है, पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? जब हम ह्यूमन क्वालिटी देते हैं किसी भी नॉन लिविंग थिंग को या फिर किसी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलती हूँ टेबल इज़ वॉकिंग, सो इज़ इट पॉसिबल फॉर टेबल टू वॉक? इट इज़ नॉट पॉसिबल टेबल टू वॉक. करेक्ट, तो ये पॉसिबल चीज़ नहीं है. हियर यू कैन सी द एग्जाम्पल. फॉर इंस्टेंस, द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज़. तो क्या विंड विस्पर्ड कर सकते हैं? नो, विंड का कोई विस्पर्ड साउंड नहीं आता है. विस्पर्ड साउंड क्या होता है? मरमरिंग साउंड. ठीक है, मरमर साउंड, वो साउंड विंड का नहीं आता है. तो द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज. थ्रू ट्रीज़ के बीच में से कोई मरमर साउंड करते हुए विंड्स नहीं जाती है. विंड के साउंड को हम विस्परिंग नहीं बोलते हैं. ठीक है, सो दिस इज़ योर अनदर एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन. नाउ लेट्स सी द अनदर फिगर ऑफ स्पीच. एलिट्रेशन. एलिट्रेशन इज़ योर वेरी सिंपल फिगर ऑफ स्पीच, जहाँ पर रिपीटेशन होता है इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड का. जहाँ पर भी आपके इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होता है उसे हम एलिट्रेशन बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, a Peter Piper picked a pack of pickled peppers. Okay, so here you can see P sound is repeated continuously in the consecutive words. Consecutive words में P का sound बार बार repeat हो रहा है और ये P हमें दिख रहा है. इसे हम बोलते हैं एलिट्रेशन. एलिट्रेशन क्या होता है? रिपीटेशन ऑफ द इनिशियल साउंड, स्टार्टिंग वाला साउंड जो बार बार रिपीट होता है इन द नेबरिंग वर्ड्स, इन द कॉन्सिक्यूटिव वर्ड्स. ठीक है, यहाँ पर पीटर, पीपर, पिक्ड, अ, पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स, सब में पी का साउंड बार बार रिपीट हुआ है, तो ये एलिट्रेशन है. जैसे आपके बहुत फेमस पोम है फायर एंड आइस, जहाँ पर बार बार सम से, तो सम से एस ये बार बार यूज़ हुआ है नेबरिंग वर्ड्स में. तो ये क्या है? ये एग्जाम्पल है एलिट्रेशन का. नाउ नेक्स्ट, हाइपरबॉल. हाइपरबॉल नाम से ही पता चल रहा है, जब हम किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा एग्जेजरेट करते हैं, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं. हाइपरबॉल इज़ एन एग्जेजरेशन यूज्ड फॉर एम्फसाइजिंग और इफ़ेक्ट. ठीक है, किसी भी बात को बार बार बोलना या किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बोलना, वो क्या हो जाता है? हाइपरबॉल हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स, इज़ इट नॉट पॉसिबल फॉर मी टू स्पीक द सेम थिंग मिलियन टाइम्स, इजंट इट? But still I am using the word, I am using the phrase to hyperbole my statement to make it more emphasizing. Okay, नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है सिम्बॉलिज्म. बहुत फेमस, बहुत कॉमन फिगर ऑफ स्पीच है जो मोस्टली हर पोम में यूज़ होता है. सिम्बॉलिज्म और इमेजरी.
सिम्बॉलिज्म और इमेजरी, ये दो ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है जो कि हर पोम में यूज़ होती है, क्योंकि हर पोइट किसी ना किसी चीज़ को सिम्बलाइज करता है और कुछ ना कुछ चाहता है कि रीडर और स्पेक्टेटर्स उस चीज़ को देखें. नाउ फॉर एग्जाम्पल, सिम्बॉलिज्म इज़ द यूज़ ऑफ सिम्बल टू रिप्रेजेंट आइडियाज़ और क्वालिटी, किसी भी आइडिया या क्वालिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, अ डोव ऑफन सिम्बलाइजेज पीस. डोव क्या होता है? फीमेल ऑफ पिजन. ठीक है, वो हमेशा वाइट वाला, वो हमेशा क्या सिम्बलाइज़ करता है? पीस को सिम्बलाइज़ करता है. तो यहाँ पे आप इस लाइन, जब भी आपको ऐसी कोई भी लाइन पोम में दिखी तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दिस इज़ योर एग्जांपल ऑफ सिम्बॉलिज्म. नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच होती है आयरनी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं व्यंग. ठीक है, आयरनी क्या होती है? आयरनी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड बट बहुत अच्छी फिगर ऑफ स्पीच है. आयरनी, एक बार मैं इसको पढ़ती हूँ, यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. Irony is when there is a contrast between expectation and reality. ठीक है, जब एक पूरा कॉन्ट्रास्ट होता है किस चीज़ में? एक्सपेक्टेशन, किसी चीज़ को हम सोच रहे हैं ऐसा हो रहा है और वो रियलिटी में कुछ डिफरेंट ही है. आयरनी मोस्टली जब भी कोई पॉलिटिकल सटायर लिखा जाता है तो उसमें आयरनी सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, क्योंकि पोइट और राइटर और ऑथर चाहते हैं उस चीज़ को बताना, उस चीज़ को हर रीडर को बताना. सो देयर आर 3 मेन टाइप. वर्बल आयरनी. वर्बल आयरनी क्या होती है? सेइंग समथिंग दैट कॉन्ट्रास्ट विद द लिटरल मीनिंग. कुछ ऐसा कहना जो उसके लिटरल मीनिंग से एकदम उल्टा हो. जैसे कि कोई बहुत डफर स्टूडेंट है और उसको बार बार ये कहा जा रहा है, हाँ भाई तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो ना, तुम तो बहुत होशियार हो ना. तो एक तरह का आयरनी, एक सरकाज़्म हो गया. लाइक सेइंग व्हाट अ ब्यूटीफुल डे ड्यूरिंग अ स्टॉर्म. ठीक है, स्टॉर्म के टाइम आप कह रहे हो व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, तो ये एक तरह की आयरनी है. ये ऐसा है नहीं बट ऐसा बोला जा रहा है, एकदम कॉन्ट्रास्टिंग चीज़ है. सिचुएशनल आयरनी. सिचुएशन आयरनी क्या होती है? व्हेन द आउटकम ऑफ द सिचुएशन इज़ डिफरेंट व्हाट वाज एक्सपेक्टेड. ठीक है, सिचुएशन का आउटकम एकदम उल्टा है, जैसा हमने सोचा था उसके जस्ट ऑपोजिट है उसका आउटकम. और थर्ड होती है ड्रामेटिक आयरनी. ड्रामेटिक आयरनी क्या होती है? व्हेन द ऑडियंस नो समथिंग दैट द कैरेक्टर डू नॉट. ठीक है, ड्रामेटिक आयरनी क्या होती है? जब एक कैरेक्टर स्टेज पे खड़े होकर कुछ चीज़ों को एक्सप्रेस करना चाहता है, ऑल दो स्पेक्टेटर्स जो सामने बैठे हैं उन्हें बहुत अच्छे तरीके से पता है कि ये ड्रामेटिकली कुछ और प्रेजेंट कर रहा है और ये बता कुछ और रहा है. मैं वापस इसको एक्सप्लेन करती हूँ, थोड़ा डिफ़िकल्ट है ये. वर्बल आयरनी क्या होती है? सेइंग समथिंग दैट कॉन्ट्रास्ट विद द लिटरल मीनिंग. कुछ ऐसा जो कि लिटरल मीनिंग से जस्ट उल्टा हो. लाइक व्हाट अ ब्यूटीफुल डे ड्यूरिंग स्टॉर्म. हम स्टॉर्म के टाइम अगर ऐसे बोल रहे हैं कितना अच्छा दिन है, वाओ, तो ये एक तरह की आयरनी है. नेक्स्ट है सिचुएशनल आयरनी. सिचुएशनल आयरनी क्या होती है? व्हेन द आउटकम ऑफ द सिचुएशन इज़ डिफरेंट. ठीक है, उस सिचुएशन का आउटकम एकदम उल्टा हो जैसा कि हमने सोच रखा हो, वो होती है सिचुएशनल आयरनी. और ड्रामेटिकल आयरनी क्या होती है? जब ऑडियंस को पता हो कि समथिंग दैट द कैरेक्टर्स डू नॉट. ऑडियंस को पता हो जो कैरेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है या जो कैरेक्टर के बारे में लिखा हुआ है वो उल्टा है जैसा कि वो एक्चुअल में है. होप आई एम क्लियर. Yes, so next figure of speech is onomatopoeia. Okay, it's onomatopoeia. Onomatopoeia is the uses of the word that imitate sound associate with the object or the action they refers. Onomatopoeia क्या होता है? ये पोइट्री में यूज़ किया जाता है उसको साउंड इफेक्ट देने के लिए. ठीक है, जहाँ पे कुछ वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं जैसे बज, हिज, बूम. ओके, ये सारे वर्ड्स होते हैं जो पोम को साउंड इफेक्ट प्रोवाइड कराते हैं और इन्हें हम बोलते हैं ऑनोमेटोफिया. फॉर शेडोइंग क्या होती है? फॉर शेडोइंग नाम से पता चल रहा है. फॉर शेडोइंग जब हम किसी चीज़ को लाइटन करते हैं या इनलाइटन करते हैं, किसी चीज़ पे प्रकाश डालते हैं. फॉर शेडोइंग क्या होती है? फॉर शेडोइंग इज ए लिटरेरी डिवाइस इन विच राइटर्स गिव एन एडवांस हिंट ऑफ वॉट इज़ टू कम लेटर इन द स्टोरी. कभी कभी जब मूवी स्टार्ट होती है तो उस मूवी के स्टार्ट होने से पहले उसके लास्ट वाले पोर्शन या उसके क्लाइमैक्स का जो एक्शन होता है वो दिखा दिया जाता है, जो ये रिप्रेजेंट करता है कि इस मूवी, ये शायद बहुत एक्शन मूवी होगी, ये शायद बहुत थ्रिल मूवी होगी या ये शायद बहुत रोमांटिक मूवी होगी. ठीक है, ये सब चीज़ें उसमें दिखा दी जाती है, पहले से दिखा दी जाती है ताकि रीडर को एसोसिएट करा जा सके ताकि स्पेक्टेटर को एसोसिएट किया जा सके उस पर्टिकुलर वर्क के साथ. यही चीज़ जब राइटिंग में होती है तो उसे हम फॉर शेडोइंग कहते हैं. नेक्स्ट,
एनाफोरा बहुत सिंपल फिगर ऑफ स्पीच है जब वर्ड की स्टार्टिंग में और उसके नेक्स्ट लाइन सेम वर्ड से स्टार्ट होती है। जब एक पर्टिकुलर लाइन एक वर्ड से स्टार्ट होती है और नेक्स्ट लाइन भी उसी वर्ड से स्टार्ट होती है तो उसको एनाफोरा कहा जाता है। एनाफोरा इज़ द रिपीटेशन ऑफ द वर्ड और अ फ्रेज एट द बिगिनिंग ऑफ द सक्सेसिव क्लोज और सेंटेंस, सच एज मार्टिन लूथर की जो स्पीच थी, स्पीच में से आई हैव अ ड्रीम, तो वो बार बार यूज़ हुआ है पर्टिकुलर लाइन के अंदर, पर्टिकुलर कॉन्सिक्यूटिव लाइन्स के अंदर, तो उनको क्या कहा जाता है, एनाफोर कहा जाता है। वापस से वही एग्जांपल ले सकते हैं हम फायर एंड आइस का। सम से द वर्ल्ड विल डिस्ट्रॉय बाय फायर, सम से वर्ल्ड विल डिस्ट्रॉय बाय आइस, तो दोनों लाइन एक ही फ्रेज से स्टार्ट हुई है, सम से, ये क्या है एग्जाम्पल एनाफोर का। सो विद दिस वी कम टू द एंड of the slide, ठीक है। I hope I am clear in this. This is my first video. Kindly like it, kindly subscribe my channel and tell me if I need to make any alteration. Thank you so much.